जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, देखने में आया है अभी तक भी कोरोना को हल्का मानकर चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी महामारी है। कल सिर्फ हिसार जिले में 21 मौतें हुई हैं कोरोना से, जिनमें मेरे भी रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल थे। तो ये बहुत गंभीर बीमारी है दोस्तों, इसका पूरा प्रबंध रखो। घर से निकलते ही मास्क लगाओ, और कई परिवार में आदमी है तो भी घर में भी मास्क लगाने में हिचकने की जरूरत नहीं है। और कोवैक्सीन अगर आपकी सेहत सही है तो लगवाओ, अन्यथा थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो वो दवाई दे देते हैं, पहले वह दवाई ले लो और भाई पूरे ठीक हो जाओ, फिर वो टीका लगवा लो। तो इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं है। बाकी चीज तो होती है, लेकिन जिंदगी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैं कल मेरे एक मित्र कहूं या रिश्तेदार, क्योंकि मित्र तो बहुत पुराने थे, रिश्तेदारी बाद में बनी है, श्री दारा सिंह पत्रकार थे और जो हमारे छायाकार भी थे और संवाददाता भी थे आपका संदेश के। तो दोस्तों, कल उनकी कोरोना की वजह से ही मौत हो गई हिसार के अंदर। तो वहाँ माहौल बड़ा गमगीन था, और जब देखा कि वही वो इतने वहाँ बुरा हाल लोगों का है, सारे अस्पतालों के अंदर जहाँ भी जाएं वहीं कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं डॉक्टर की कमी है, कहीं दाखिल करने से मना कर रहे हैं। इसी तरह सरकारी हॉस्पिटल में भी ऐसा ही हाल है। तो करें भी क्या, स्टाफ कम रह गया, पेशेंट ज्यादा आ गए। तो आखिरी में जहां एक कोरोना की जो पहली बार जब कोरोना शुरू हुआ तो इतना अमला एक कोरोना पेशेंट के लिए लगा रखा था। अब डॉक्टरों को मजबूरन ये करना पड़ रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो, जब तक गंभीर स्थिति नहीं हो अपने घर में क्वारंटाइन हो जाओ और एकांतवास घर में ही रखो और अपना इलाज करो, और किट पहुंच जाएगी दवाई की, वहां संभाल हो जाएगी। तो ये मजबूरी में डॉक्टरों को करना पड़ रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये एक महामारी है, इसका पूरा इलाज जब ही है जब आप खुद सचेत होकर इसके ऊपर अमल करोगे। तो इसी प्रकार दारा सिंह के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। दारा सिंह पढ़े लिखे और बहुत ही बुद्धिजीवी और एक 75 साल के थे, जो मूल निवासी थे सिसाई कालीरामन गांव के, और रिटायर्ड हेडमास्टर थे दोस्तों। तो उनका जन्म 16/3/1946 में हुआ था। मैट्रिक उन्होंने 1962 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी थी। बीए 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पास की थी। एमए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 1990 में पास की थी, और एमएड हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से 1992 में पास की थी। 15 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े थे और मान्यता प्राप्त पत्रकार थे दोस्तों। और सामाजिक रुचि थी उनकी, सिसाई वेलफेयर एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट थे, और बहुत उन्होंने कई सामाजिक कार्य भी अच्छे किए। कई मर्तबा मैं भी गाँव में गया हूँ, वहाँ जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनका उन्होंने कई बार सम्मान भी किया है, और हिसार में भी कई प्रोग्राम हमने रखे हैं, उनमें वो बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। समस्त हरियाणा गैर सरकारी संगठन महासंघ के वो उपाध्यक्ष थे, और हरियाणा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अलाइड वर्कर फेडरेशन जो पूरे स्टेट लेवल की एक श्रमिक संगठन है, उसके भी वो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट थे। मैं उस फेडरेशन का चेयरमैन हूं। तो हमने साथ साथ काम किया है। तो दोस्तों, वो बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही लायक, मैं कहूँगा, एक इंसान थे, और उन्होंने अपना पूरा परिवार कामयाब कर दिया। सारे शिक्षाविद होने के साथ साथ उनमें सारे गुण थे। परिवार की सारी आपूर्ति उन्होंने पूरी करी, और बच्चों को पूरा पढ़ा लिखा के सारे अपने पैरों पर करे। और सारे लड़के जो उनके दो लड़की हैं, साधन संपन्न परिवार, एक पोता एक पोती है। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में नाम कमाया, और पत्रकारिता मेरे साथ 15 साल से वो जुड़े हुए थे। उससे पहले कई सामाजिक संगठनों में और भी जुड़े हुए थे, और जब वो नौकरी से रिटायर हुए शिक्षा विभाग से, तो पूरी तरह से वो
समाज के प्रति समर्पित हो गए थे। और उन्होंने यहाँ जाट धर्मशाला में कई मर्तबा हम मिला जुला करते थे और हर प्रोग्राम में हम साथ होते थे। मेरी बहुत गहरी उनसे दोस्ती थी और फिर उसी के परिणाम स्वरूप वो मेरे समधी भी बन गए थे। और समधी के बाद उन्होंने बड़ा बखूबी दोस्ती भी निभाई और रिश्तेदारी भी निभाई और बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा एक इंसान थे। उनकी अक्षति पूर्ति कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मेरे बहुत करीबी मित्र थे। आपका संदेश परिवार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दोस्तों, परमपिता परमात्मा से शरणबद्ध होकर ये प्रार्थना करता हूँ कि करबद्ध होकर प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उस पवित्र आत्मा को शांति दे। तो जो ही कोई और खबर आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज ये शोक संदेश जरूरी था बताना। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को पता नहीं है, आजकल वो कोरोना से पीड़ित थे, इसलिए मैं चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं हो सकती। तो क्वारंटीन का सिस्टम है, वहाँ भी लॉकडाउन जैसे हालात हैं और सेक्टर 13 हिसार में वो रह रहे हैं। तो इक्का दुक्का जो खास उनके हैं उनको तो घर जाना पड़ता है, नहीं तो आम आदमी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कोरोना की वजह से अपने सेहत का भी ध्यान रखें और नियमों का ही पालन करें। और श्रद्धांजलि सभा आजकल इसी से डिजिटलाइज सिस्टम से हो जाए तो अच्छा है। और दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा, परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।